Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक फॉर वर्ल्ड के विजन के साथ ब्राज़ील में हैं और ब्राज़ील में जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ब्राज़ील लेने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। डिफेंस कॉपरेशन के लिए ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय प्रतीक किशोर सर हैं जो कि डीजी एसीएस हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। चूँकि मेक फॉर वर्ल्ड का विजन प्राइम मिनिस्टर का है, डीआरडीओ चीफ ने भी इस बात को आगे रखते हुए कहा कि विजन बहुत क्लियर है और डीआरडीओ काम कर रहा है। अब ऐसे में आकाश, पिनाका, एटैक्स यानी आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा वेप, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मेक फॉर वर्ल्ड के तौर पर ले जाना और ये विज़िट कितना इम्पॉर्टेंट है डिफेंस कॉपरेशन को देखते हुए, और जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितने कैपेबल हैं? जितने भी हम लैंड सिस्टम प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम एटैक्स की बात करें, पिनाका की हम बात करें, या वैप है, या हमारे जो और भी नए सिस्टम्स आ रहे हैं, लॉन्चर्स हैं जो मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है वो कंटेम्प्रेरी लेवल पे है। वर्ल्ड के हर एक सिस्टम के साथ हम compete कर सकते हैं ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। एंड अभी जो हमारे कई सारे सिस्टम हैं वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी हैं। तो अगर इसको देश में डिज़ाइन किया गया और देश में ही उसका निर्माण किया गया, हर एक इस तरीके के सिस्टम की हम इंटरनेशनल लेवल पे टेक्निकली और कॉस्ट दोनों बेसिस पे compete कर सकते हैं। आकाश, पिनाका, एटैक्स, वेप, ये ऐसे एस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स हैं, चाहे आप मिसाइल को हटा के लॉन्चर की भी बात कर लें, जिसको कई सारे कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं, यहाँ तक कि ब्राज़ील ने खुद इस पे इंटरेस्ट दिखाया है। कितना कैपेबल है अगर मैं वन बाय वन आकाश या पिनाका, एटैक्स या वेप की बात करूँ? ये हमारे जितने भी सिस्टम्स आपने जो नाम लिए हैं, ये अपने कैटेगरी में अगर उनको कहें तो वो वर्ल्ड के किसी भी सिस्टम के साथ उसको हम compete करा सकते हैं टेक्निकली। एंड इसके हर तरीके के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इवैल्यूएट किए जा चुके हैं, और ये हर तरीके से सक्षम है किसी भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ compete करने के लिए। हम चारों को जैसे 4-5 आपने नाम लिए हैं, वो और उनके अलावा भी हमारे कई और सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड में किसी भी सिस्टम्स के साथ compete कर सकते हैं। एक रफ आइडिया आप दे सकते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने एयर डिफेंस की ताकत देखी। डीआरडीओ चीफ ने भी इस बात को कहा कि आकाश और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। अब आने वाला टाइम मॉडर्न वॉरफेयर का है, ऐसे में पिनाका, उसका गाइडेड या एक्सटेंडेड रेंज, या फिर उसके बाद वेब सिस्टम, आप ट्रुप मूवमेंट के लिए एक बहुत ही एस तौर पे है, या एटैक्स की पावर, इनकी कैपेबिलिटी और मेक फॉर वर्ल्ड के विजन को एक साथ देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अगर हम कहें एटैक्स के संदर्भ में, तो एटैक्स आज के दिन में वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट फायरिंग गन में मानी जाती है, और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए और इसके वजन के ऊपर कम करने के लिए, दोनों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। गाइडेड पिनाका में हमने 75 किलोमीटर रेंज तक का फुल कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है, और इसके रेंज को भी और बढ़ाए जाने के ऊपर, अलग अलग रेंज तक ले जाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। और इसके संदर्भ में हम शीघ्र ही कुछ ट्रायल्स हम करने वाले हैं। कुछ जैसे भी ट्रायल्स कंप्लीट होंगे उसके बारे में फिर बात कर सकेंगे। सर, आकाश कितना पोटेंट है, या फिर उसके अलावा जो वेब सिस्टम है मोरक्को में तैयार हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ इंटरेस्ट दिखा रही है, ब्राज़ील का ये डिफेंस कॉपरेशन विजिट प्राइम मिनिस्टर का ये भी बहुत होपफुल है इन चारों को लेकर प्लेटफॉर्म्स को। आकाश ने अपनी क्षमता इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई है, और इसकी क्षमता और भी हम मतलब बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर जैसे हम वैप की बात करें तो वैप एक काफ़ी पोटेंट प्लेटफॉर्म है, और भारतीय सेना में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस मोरक्को में भी इसका निर्माण किया जाएगा टाटा, जो हमारे टीओटी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा। और इसकी क्षमता है, और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो शीघ्र ही रोल आउट करने का प्लान है। हमारी जितनी तैयारी है उसके हिसाब से हमारे इंडस्ट्री पार्टनर के द्वारा इसे अक्टूबर मंथ में इसको रोल आउट किया जाना है। हम कोशिश कर रहे हैं उससे पहले भी कर सकें। इसी संदर्भ में जो हमारे बाकी के भी जो सिस्टम्स हैं उसमें भी हमारा ये है, हमारे जो डिज़ाइन कैपेबिलिटी है और साथ ही जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारा कोई भी प्रोडक्ट इसमें हमेशा खरा उतरेगा। इसकी हमारा पूरा प्रयास है और हमारी पूरी क्षमता है कि हमारा कोई भी इक्विपमेंट
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में किसी भी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमेशा खरा उतरेगा। सर एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में करीबन 4 लाख से ज़्यादा CQB कार्बाइन को L1 क्लियरेंस मिला है। अब ऐसे में ये कितना कारगर है और कितने वेपन सिस्टम भारतीय सेना के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, या फिर भारतीय सेना के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर बाकी और जो फोर्सेस हैं, इसमें भी मेक फॉर वर्ल्ड का विजन क्या है? जैसे CQB कार्बाइन की अगर हम बात करें तो CQB कार्बाइन का अभी इनिशियल फेजेस में वो बात चल रही है अभी उसकी, और इसमें L1 अभी उन्होंने अनाउंस किया है। और इन हमारे DRDO के द्वारा डिज़ाइन किया गया और भारतीय इंडस्ट्री भारत फोर्ज लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया ये CQB कार्बाइन लोएस्ट कॉस्ट पे आया है, जिसमें कई सारे और भी उसके वेपन कंपटीशन में थे। कॉम्पिटिटिवली टेक्निकली सबसे सारे वेपन्स के साथ ये भी एक कारगर सिद्ध हुआ और साथ में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, एक भारतीय निर्माण, डिज़ाइन और निर्माण किए गए हथियारों की हम बात करें तो हम किसी भी ये एक दर्शाता है कि हम वर्ल्ड के किसी भी सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को। और इसके अलावा CQB कार्बाइन के अलावा हमारे पास अभी उग्रम असॉल्ट राइफल भी है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और कुछ इसमें अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भारतीय सेनाओं में भारतीय अर्धसैनिक बलों में दोनों में उग्रम भी एक वेपन सिस्टम के तौर पे उसका भी प्रदर्शन किया जाए, और उसके लिए भी आगे इंडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। और यही विजन है DRDO का, और यही विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको लेकर ये ब्राज़ील की विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। यहाँ तक कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है, चाहे उसमें फ्रांस हो या फिर उसके अलावा जो बाकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो भी भारत के प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स को अब ख़रीदने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। और आने वाले दिनों में मेक फॉर वर्ल्ड का जो विजन है वो साकार होता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया TV, दिल्ली।